Good evening, my dear students. Today I am going to discuss these topics. First topic, electric field is always directed perpendicular to an equipotential surface. Second topic, potential at any point due to system of charges. And third topic, electric potential at any point due to an electric dipole. These are the topics from chapter 2, electrostatic potential and capacitance. Here I am going to discuss this topic one by one. Let's start the first topic. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक में बोला गया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये हम लोग को दिखाना है। तो ये टॉपिक को याद रखने के लिए मैं आप लोग को एक चेन दे रहा हूँ। जो चेन को देखिए, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्क डन को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यूज प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये तीनों स्टेप को याद रखिए, ठीक है। इस तीनों स्टेप से हम लोग ये कॉन्सेप्ट को निकाल देंगे। चलिए देखते हैं। तो हम लोग ने कंसीडर किया है, यहाँ पर एक चार्ज है, सोर्स चार्ज एट पॉइंट ओ, इसके लिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ने एक टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट किया है थोड़ा स्मॉल डिस्टेंस डी आर, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, चलिए देखते हैं वर्क डन कितना होता है। डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो हम लोग वर्क डन करने के लिए फोर्स देना पड़ेगा। ये फोर्स क्या होगा, इस चार्ज का अगेंस्ट में होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इसका ऑपोजिट है, तो माइनस, एंड फोर्स इक्वल टू क्या होता है, टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज डॉट डी आर, ठीक है। तो हम लोग कंसीडर कर लिया जो ये अलोंग द सरफेस में है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं, चलिए। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो एक प्रॉपर्टीज है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। जब भी कोई टेस्ट चार्ज को जितना भी मूवमेंट कर ले इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो वर्क डन क्या होता है, जीरो। सो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, दैट इज डी डब्ल्यू क्या होगा, जीरो होगा। देयरफॉर माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर इक्वल टू जीरो, और ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्या हो गया, जीरो। तो ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी आर वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, जीरो। इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे का साथ परपेंडिकुलर है। हैंस प्रूफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the equipotential surface. Okay, this is the first topic. Okay, next we discuss the second topic. See the second topic, potential at any point due to system of charges. तो ये टॉपिक में हम लोग को क्या करना है, एक सिस्टम में बहुत सारा चार्ज है, उस चार्ज के लिए पार्टिकुलर पॉइंट में टोटल पोटेंशियल क्या होगा वो हम लोग को निकालना है, उसका एक्सप्रेशन ढूंढना है। तो इसको याद रखने के लिए मैं आप लोग को चेन दे रहा हूँ। फर्स्ट क्या करना है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ ईच चार्ज। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। क्या है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यूज
प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। एंड थर्ड स्टेप में हम लोग को पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस वो मिल जाएगा। सो दीज आर द 3 स्टेप्स यू हैव टू रिमेंबर दिस टॉपिक। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग ने कंसीडर किया एक सिस्टम में बहुत सारा चार्ज है, n नंबर ऑफ चार्ज है। तो हम लोग ने कंसीडर किया Q1 एक चार्ज है एट ए डिस्टेंस R1 फ्रॉम पॉइंट O इज द ओरिजिन। और एक चार्ज है Q2 एट ए डिस्टेंस R2 फ्रॉम O। और एक चार्ज है Q3 एट ए डिस्टेंस R3 फ्रॉम O। ठीक इसी तरह और एक चार्ज है Qn एट ए डिस्टेंस Rn। ठीक है, तो इसका बाद क्या करेंगे, इंडिविजुअली इस चार्ज का पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो Q1 का पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 क्या होगा, V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1। सिमिलरली Q2 का क्या होगा, V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q2/R2। ऐसा के जाते रहेगा Q3 Q4। सो Vn n नंबर ऑफ चार्ज का क्या होगा, Vn इक्वल टू 1/4πε0 Qn/Rn। ठीक है, इंडिविजुअली हम लोग ने पोटेंशियल निकाल दिया। नाउ वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो इसका स्टेटमेंट आप लोग देखिए। तो क्या बोला है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पोटेंशियल भी हम लोग को कहाँ पर ढूंढना है, एट O ड्यू टू टोटल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन is the algebraic sum of potential due to visual charges। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको अच्छा से याद रखिए। तो इसको याद रखना है। इसका बाद हम लोग इसमें बोला है, पहले बोला है जितना भी पोटेंशियल निकालेंगे उसको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली जितना भी पोटेंशियल निकालेंगे उसको सम कर देना है। तो सम करने से क्या होगा, सम करने के बाद क्या होगा, देखिए V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस Vn। ठीक है, तो V1 का वैल्यू हम लोग ने पहले ही निकाल के रखा है, क्या है 1/4πε0 Q1/R1। V2 का 1/4πε0 Q2/R2 एंड Vn का 1/4πε0 Qn/Rn। ठीक है, सो दिस ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एट पॉइंट O। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को अच्छा से याद रखिए न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। ठीक है, सी द थर्ड टॉपिक
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस टॉपिक में हम लोग को क्या करना है, डाइपोल का टोटल पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। डायग्राम को देखिए, तो हम लोग ने ए पॉइंट में डाइपोल का नेगेटिव चार्ज दैट इज माइनस क्यू रखा है, बी पॉइंट में प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो पी इज़ द पॉइंट, जो पॉइंट में हम लोग को टोटल पोटेंशियल निकालना है डाइपोल का। ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, हम लोग ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी एन ऑन पी ओ, किस लिए, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस पी बी। इसके बाद हम लोग ने क्या किया, पी ओ को प्रोड्यूस किया है एंड अगेन वी ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर ए एम, किस लिए, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस पी ए। ठीक है, एंड दिस एंगल इज थीटा एंड इट इज ऑल्टरनेटिव एंगल ऑल्सो थीटा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन को याद रखने के लिए मैं आप लोग को चेन दे रहा हूँ। फर्स्ट क्या करना है, each charge of dipole find potential of each charge of dipole। ठीक है, फर्स्ट क्या करना है, इस चार्ज का पोटेंशियल ढूंढना है। नेक्स्ट स्टेप, find total value of potential। इंडिविजुअली निकाल दिया, अभी दोनों को क्या करना है, सम करने से क्या मिलेगा, टोटल पोटेंशियल। एंड थर्ड स्टेप, फाइंड वैल्यू ऑफ पीबी एंड PA, and then we go for simply calculation and you find out the final expression। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये प्लस चार्ज के लिए P पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा, हम लोग इसको पकड़ लेते 1। तो प्लस चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होगा, V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई डिस्टेंस क्या है, PB। ठीक है, एंड माइनस क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होगा P पॉइंट में, पकड़ लेते V2 1/4πε0, चार्ज क्या है, माइनस है, तो माइनस क्यू, डिस्टेंस क्या है, PA। ठीक है, हो गया। नाउ टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 का वैल्यू डाल देते 1/4πε0 Q बाई PB प्लस माइनस, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 Q बाई PA। जो चीज़ कॉमन जाता है कॉमन ले लेते, तो क्या चीज़ कॉमन जाएगा, ये कांस्टेंट जाएगा और चार्ज जाएगा। तो 1/4πε0 Q 1/PB माइनस 1/PA। वी कंसिडर दिस ऑन द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना है, PB और PA का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जो भी एक का वैल्यू निकाल दो, सिमिलरली करके दूसरा का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए PB का निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने कंसिडर किया है जो ऑब्जर्विंग डिस्टेंस क्या है, R है, वो क्या है, मच ग्रेटर देन डाइपोल लेंथ। ठीक है, होने से क्या होगा, जब भी आपका ऑब्जर्विंग डिस्टेंस डाइपोल लेंथ से बहुत ही बड़ा होगा तो PB और PN क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल, दैट इज
पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एन। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एन? पी एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पी ओ से, डायग्राम को याद रखिए, पी ओ से ओ एन को माइनस करने से पी एन मिल जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ओ? दैट इज आर माइनस ओ एन। ठीक है, ओ एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? तो डायग्राम को फिर से मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। तो कैसा है, तो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल बी एन ओ एन क्या है, बेस है, ओ बी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज ओ बी इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा। नाउ ओ एन इक्वल टू क्या होगा, ओ बी cos थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी? दैट इज डाइपोल लेंथ। ठीक है, ए है, तो ओ एन इक्वल टू क्या होगा, ए cos थीटा। देयरफॉर पी बी इक्वल टू क्या होगा, आर माइनस ए cos थीटा। ठीक है, सिमिलरली तो इसके लिए क्या हो रहा है, ए cos थीटा शॉर्टेज हो रहा है टोटल डिस्टेंस आर से। तो इसके लिए क्या होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सिमिलर है। तो इसके लिए क्या होगा, आर प्लस ए cos थीटा होगा। सिमिलरली पी ए का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए ए cos थीटा शॉर्टेज हो रहा है, इसके लिए क्या होगा, आर प्लस ए cos थीटा हो जाएगा। तो क्या होगा, पी ए इक्वल टू आर प्लस ए cos थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में डाल देंगे। देयरफॉर v इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 क्यू, पी बी का वैल्यू क्या है, आर माइनस ए cos थीटा माइनस पी ए का वैल्यू क्या है, आर प्लस ए cos थीटा। सो ए माइनस बी, ए प्लस बी, सिंपली स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। तो करने से क्या होगा, 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, आर प्लस ए cos थीटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए cos थीटा। आर आर कैंसिल, 1/4πε0 क्यू ए cos थीटा प्लस ए cos थीटा 2a cos थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और 1/4πε0 q इंटू 2a cos थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अप टू दिस मच। तो इसका बाद देखिए हम लोग q इंटू 2a, 2a क्या है, डाइपोल लेंथ है। चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। एंड डाइपोल मोमेंट को डिनोट करता है हम लोग p से। तो ये स्टेप का बाद क्या होगा, बाट डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू 2a। तो देयरफॉर V इक्वल टू
1/4πε0 Q इंटू 2a का जगह में क्या हो जाएगा, P हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, दिस ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्पेशल केसेस। ठीक है, फर्स्ट केस, अभी देखिए हम लोग ने जो पॉइंट जो लिया था, ये पॉइंट ये जगह में था ना, ये एक्सिस में था ना इक्वेटोरियल लाइन में था। अभी कंसीडर कर लेते P पॉइंट एक्सिस में है, होने से क्या होगा, when point P at axis, ये P पॉइंट एक्सिस में होने से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री कितना होता है 1। देयरफॉर ये एक्सिस का पोटेंशियल क्या बोलेंगे, एक्साइल। P एक्साइल इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 P/r² माइनस s²। ठीक है, इसका बाद हम लोग सब केस कंसिडर करते हैं, जो कंसिडर करते हैं जो ये जो R है, R बहुत ही बड़ा है, मच ग्रेटर देन डाइपोल लेंथ। तो जब भी एक लार्ज स्क्वायर टर्म से एक स्मॉल स्क्वायर टर्म को करोगे तो स्मॉल स्क्वायर टर्म का वैल्यू को इसका साथ कंपैरिजन करने से क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो s² को क्या करेंगे हम लोग, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो नेगलेक्ट करने से क्या होगा, ठीक है, तो V एक्साइल इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 P/r²। ठीक है, तो ये बात को हमेशा याद रखना, लार्ज स्क्वायर टर्म से वेरी स्मॉल स्क्वायर टर्म को माइनस करने से टोटल रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए हम लोग स्मॉल स्क्वायर टर्म को क्या करते हैं, हमेशा नेगलेक्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग ने क्या किया, s² को नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, सेकंड केस, अभी सेकंड केस में डिस्कस करेंगे। P पॉइंट कहाँ पर है, इक्वेटोरियल लाइन में। ये लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी P पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन में है, ये जगह में होने से पोटेंशियल क्या होगा डाइपोल का। ठीक है, देखते हैं सेकंड केस। अभी P पॉइंट ये जगह में होने से थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। सो व्हेन नंबर 2, व्हेन P at इक्वेटोरियल लाइन, देन थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री एंड cos 90 क्या होगा, हम लोग जानते हैं 0। तो इक्वेटोरियल लाइन में क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा हमेशा 0। ठीक है, तो अच्छा से याद रखना है, जो जब भी आपको बोलेगा इक्वेटोरियल लाइन में डाइपोल का पोटेंशियल कितना होगा, साथ साथ याद रखना है 0। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ। In my next class, I'll discuss some numerical on this topic. Okay.